वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 49वें कलश पर चर्चा चल रही थी, जिसमें 75वीं गाथा में जो बात कही गई थी कि उसका अर्थ अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतत् स्वरूप में नहीं। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाविकी भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं बन सकता। यहाँ तक तो बात बहुत स्पष्ट पहले ही हो गई। अब इस प्रकार प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान के भार के बल से पर कर्तृत्व संबंधी अज्ञानांधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानी होकर पर कर्तृत्व से शून्य हो शोभायमान हो रहा है। देखो ये नीचे से ना इस प्रकार, अब प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान के भार से, ये दो शब्द जो हैं वो बहुत मार्मिक हैं कि अपन ने शास्त्रों के आधार से इस बात को अध्ययन करके निर्णय किया, गुरु के मुख से किया, भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनकर किया। 3 तरह से देखने लब्धि होती है। और अब उसमें वो बात तो निर्णय में आ गई, लेकिन विवेक को प्रबल बनाओ। प्रबल बनाओ माने जिस बात का तुमने निर्णय किया उसे वैसे ही मत छोड़ दो, उसकी और गहराई में सोच कर विचार कर उसकी मजबूती मतलब लाओ उसमें। क्षयोपम ज्ञान में ऐसा होता है। कभी शतावधानियों को आपने देखा हो कि वे 100 चीजें अपन बोल दें तो उसी क्रम से दोहरा देते हैं, लेकिन जब अपन बोलते हैं ना तब वो एकदम नहीं कि आप सपाटे से पढ़ते जाएं, वो ग्रहण नहीं कर सकते। एक नाम बोलते हैं, फिर 1 मिनट रुकते हैं, फिर कहते अब बोलो, फिर दूसरा बोलो, फिर वो कहेंगे अब बोलो। माने उसको वो धारण करते हैं। धारण करने का मतलब ये है कि एक निश्चित समय तक उसी में उपयोग लगा रहे तो वो चीज धारणा में पहुंच जाती है। क्या अब किसी का मान लीजिए एक सेकंड में पहुंच जाती है और किसी के 2 सेकंड लगते हैं, है ना। धारणा में पहुंचने के लिए एकदम नहीं कि एक समय में जानी हो, एकदम वो धारणा में पहुंच जाती है। वो अवग्रह या अवाय धारणा की प्रक्रिया में गुजरती है। तो इसलिए कहते हैं कि अब तुमने निर्णय तो कर लिया, कभी दूसरे काम में लग गए तो भूल भाल जाएंगे। उसे अब धारणा तक पहुंचाओ, उस विवेक को प्रबल करो। विवेक माने भेद विज्ञान। विवेक भेद विज्ञान माने पर पदार्थों का मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। कर्ता कर्म अधिकार में तो यही लो, वैसे जीवाधिकार भी शामिल कर लो तो मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। इस बात को जानकर फिर प्रबल विवेक से माने देशना लब्धि हो गई, और प्रबल विवेक माने कर्ण लब्धि, वो प्रायोग्य लब्धि। और फिर कहा सर्वग्राही ज्ञान। ये बार बार ज्ञान को सर्वग्राही, सबको जानने वाला कह रहे हैं। देखो जितना गहरा ज्ञान अभी अपन को देखने में आया ना, उतना उस समय भी आता होगा। ऐसी प्रवृत्ति के लोग होंगे कि उनको कितना बार बार इस बात पर वजन दे रहे कि वो ज्ञान आत्मग्राही ज्ञान नहीं लिखा है, सर्वग्राही ज्ञान के द्वारा, सबको जानने वाले ज्ञान के द्वारा के भार से पर कर्तृत्व संबंधी अज्ञानाधिकार। पर में कर्तृत्व यही अज्ञानाधिकार है। एक ज्ञातृत्व नहीं लिया इसमें। अब एक बात इसमें समझ लेना कि 4 चीजें हैं ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो यहाँ कर्तृत्व लिया तो ये मध्य दीपक हुआ। इसमें एकत्व भी लेना, ममत्व भी लेना और भोक्तृत्व भी लेना।
और ज्ञातृत्व नहीं लेना, कर्तृत्व के भार से मुक्त होकर और ज्ञानी होता हुआ प्रवृत्ता है। बस इस तरह से वो ज्ञानी होता है। उन्होंने कहा आत्मा ज्ञानी हो गया, ये कैसे जाना जाए? उसके जवाब में उन्होंने बात कही कि इस तरह वो आत्मा ज्ञानी होता हुआ जाना जाता है। यद्यपि नहीं, देखो यहाँ यह बात एकदम उभर कर आ गई है कि पर का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी नहीं है, परंतु पर के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी अपने को उस अज्ञान भाव का कर्ता, अपने उस अज्ञान भाव का कर्ता अवश्य है। यद्यपि पर में कर्तृत्व बुद्धि के अभाव के कारण ज्ञानी आत्मा को पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भावों का भी कर्ता नहीं माना गया है, तथापि उन रागादि को जानने रूप ज्ञान का कर्ता तो ज्ञानी भी है ही। यद्यपि यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि आत्मा पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तथापि आगामी गाथाओं में उसी बात को विस्तार से समझाते हैं, अनेक युक्तियों से पाठकों के गले उतारते हैं। आगे बात बढ़ाएंगे इसको है। अभी देखो 3 पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रख लो तो समझ लो कि पूरे प्रकरण का ही भाव हमारे ख्याल में आ गया। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी आत्मा है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी है, निगोद से लेके मोक्ष तक का, पर द्रव्य का कर्ता तो वो है ही नहीं। और पर द्रव्य का कर्ता जहां भी आगम में कहा गया हो उसे उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन समझना चाहिए। उपचरित में आएगा स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गुनिया इनमें, और अनुपचरित में शरीर आ जाएगा। तो शरीर और इन सबका कर्ता जहां आत्मा को कहा गया हो वो असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन है, और असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन सत्यार्थ नहीं होता है, उसका वजन बहुत कम है। जिनागम में ऐसा लगा बहुत वर्णन है उसका, क्योंकि चारों अनुयोग सब उस पर ही खड़े हैं। प्रथम अनुयोग देखो तो सारा वर्णन तो पुण्य पाप का ही उदय के अनुसार है ना, तो पुण्य के उदय से और पाप के उदय से जो संयोग मिले, और उन संयोग ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनका करता हूँ, मैं भोगता हूँ। चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन है क्या नहीं, कि उनकी इतनी पत्नियां थी, इतने पुत्र थे, इतना ये थे, इतना रुपया था, इतना पैसा था, तो उनका था ऐसा बता रहे ना। और यहाँ आप कह रहे कि नहीं है, नहीं है उनका। इस बात को गंभीरता से हम इसलिए इस तरह से ले सकते हैं कि भाई ये आज की बात थोड़ी है क्या समय सार प्रकट के ये बात आई है। वो पूरे प्रथमान योग में चक्रवर्ती की वो सारी विभूति बताई थी, और फिर छड़ाला में हमने ये पढ़ा था देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मदा है। तो हमको उस वक्त ही आना चाहिए था ना, ये सब झूठा है। इसका मतलब ये है कि हम मिलान करके देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं। आज क्यों खड़ा हो रहा है? आज हम खोल खोल के कह रहे हैं तो तुम्हें प्रश्न खड़ा हो रहा है। और आया तो पुराण भी तुमने पढ़े थे और छड़ाला भी पढ़ा था, तब क्यों नहीं आया कि सारा प्रथमान योग में तो लिखा है। क्यों? सारा चरणान योग उस पर खड़ा है, असद्भूत व्यवहार पे। कैसे खड़ा है कि जीव को मत मारो, तो उस देह और आत्मा मिला हुआ उसका नाम जीव बोलते ना। मनुष्य को, चींटे को, कीड़े को, मकोड़े को मत मारो, क्योंकि वो असली आत्मा तो अमर है, मरता ही नहीं है। और अकेले पुद्गल के बारे में आप ऐसे तोड़फोड़ करो तो उसको हिंसा बोलते ही नहीं है। तो वहां भी शरीर और आत्मा को मिलाकर एक ही बात कही ना, चरणान योग में भी। और एक आपने सुनी होगी बात, अन्नम वही प्राणा धनम वही प्राणा, पढ़ा कहीं?
हो गए 10 प्राण, तो 10 होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इन प्राणों का घात करेंगे तो हिंसा होगी। अब हमने किसी का खाना छीन लिया तो उसकी हिंसा हुई कि नहीं हुई? और अब आप उसे हिंसा मानते कि नहीं मानते? मानते हैं भाई, उसे तकलीफ पहुंचाई, खाना छीन दे, भूखों मरेगा, मर जाएगा, तकलीफ पाएगा ना, खाना बंद कर दिया उसका। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, वो भी हिंसा है। फिर उन्होंने और उपचार में उपचार लगाया कि अन्नम वही प्राणा, क्योंकि वो 5 इंद्रिय और मन, 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, इनको टिकाने में अन्न निमित्त है, इसलिए अन्न को भी प्राण कहते हैं। तो अन्न को भी हम छीनेंगे तो भी हमारी हिंसा होगी। आई, अब और आगे बढ़ गए ना। अब और तो उन्होंने कहा कि धन छीनेंगे तो नहीं होगा ना। तो उन्होंने कहा धनम वही प्राण, धन भी प्राण है। धन कैसे प्राण है? कि वो अनाज धन से आता है ना। क्यों? माने किसी के नोट को आपने लेके फाड़ दिया, जला दिया यहाँ, तो आपने हिंसा की कि नहीं? क्योंकि नोट बिल्कुल अजीब है, उसमें जीव नहीं है ना। मेरा मतलब समझ गया? यानी वो व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार भी कितनी गहराई तक जाकर प्रवर्तित होता है। तो उसके आपने धन का अपहरण किया तो भी हम उसे हिंसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अब इन सब को, धन को, अन्न को और शरीर को, और इन सब को ही फिर अपना कह दो। फिर तत्व ज्ञान में ये कहते हैं ना कि इनको जो अपना माने वो मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, ये सब लिखा कि नहीं लिखा? और ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें पहले दोनों जगह हमने दोनों पढ़ी थी और हमारे उन विद्वानों ने हमें पढ़ाई थी, महाराजों ने समझाई थी। लेकिन क्यों आपको प्रश्न खड़ा नहीं हुआ? और आज हम समझाते हैं वही बात तो आपको प्रश्न खड़ा होता है। सिर्फ इतना फर्क है, हमने खोल के समझाई और तुमने उस वक्त खोल के नहीं समझाई थी, किसी ने ना समझी थी। तो दोनों ही एक साथ चलती थी, ये भी सच्ची और वो भी सच्ची। क्यों? 2 और 2 5 भी सच्चे और 2 और 2 4 भी सच्चे। कैसा हमारा स्वाध्याय था, हमको इस पर खेद होना चाहिए। इस पर खेद नहीं होकर जो समझाते हैं उनका गला पकड़ने की इच्छा होती है। कैसी बुद्धि है कि हमारे इतने प्रयासों के बाद भी समझ में नहीं आई थी और वो आज समझा रहा है और हमारे ख्याल में आ रही है, तो उसे तो अनंत उपकार मानना चाहिए ना अंदर से। उस आवाज को आप बंद करना चाहते हैं। देखो आ गया ना, 3 बातें बता रहे थे ना पर। एक तो एक परद्रव्य का कर्ता किसी कीमत पर नहीं है। यद्यपि परद्रव्य के कर्तृत्व के कथन के आधार पर कौन कौन से अनुयोग खड़े हुए हैं? प्रथमानुयोग और चरणानुयोग। अब कर्मानुयोग भी उसी पे खड़ा हुआ है। निमित्त निमित्त संबंध बताता है ना, इस कर्म के उदय से जो होगा तो ये कर्म करता है। क्रोध नामक कर्म ने गुस्सा कराया, तो क्रोध कर्म तो कारमान वगैरह का कार्य है और क्रोध आत्मा में हुआ है। वहां भी एक देव दूसरे देव का कर्ता बता रहे कि नहीं बता रहे? तो ये तीनों अनुयोग इसी से भरे पड़े हैं। और अध्यात्म की बात आई तो उसे कोई पढ़ता नहीं था। अब दिव्यान योग में जाएंगे तो इसमें जो हम जो तत्वासूत्र जैसे ग्रंथ हैं दिव्यान योग के, उनमें भी ऐसी ऐसी बातें हैं। संसारण अत्र स्थावरा है कि नहीं? संसारण मुक्ताश्च दीव 2 प्रकार के। अब उसमें जो अध्यात्म वाला अंश है, ये वेद विज्ञान की चर्चा तो सिर्फ उसमें है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, मैं इनका भोक्ता नहीं हूं, मेरे और इनके बीच में अत्यंता भाव के वज्र की दीवार है। और वो भी हमने पढ़ी थी, कम से कम 6 डाला तो पढ़ी थी ना।
इसलिए मैं छटाला का बार बार नाम लेता हूँ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी कम लोगों ने पढ़ा, उतना नहीं पढ़ा जितना छटाला पढ़ा, और उतनी श्रद्धा भी नहीं है कुछ लोग, लेकिन 20पंथी 13पंथी सब छटाला को तो बिल्कुल एक स्वर से पढ़ते रहे हैं और उसके प्रति श्रद्धा सबकी है। एक भी दिगंबर ऐसा नहीं होगा जो छटाला में शंका करता हो, अब छटाला में क्लियर लिखा हुआ है। तो ये दो बातें एक साथ चलेंगी कि नहीं चलेंगी? कि तुम इसकी करोगे, तकलीफ पहुंचाओगे तो रोका भी जाएगा कि ये जीव है, ऐसा भी कहा जाएगा, और ये जीव नहीं है, जीव तो इसके अंदर जानने देखने वाला तत्व है, ये भी कहा जाएगा। अब आपको अपने विवेक से समझना पड़ेगा, नए विभाग से निर्णय करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो लड़ते रहना, झगड़ते रहना, फिर उससे कोई कल्याण तो होने वाला है नहीं। तो पहला पॉइंट हुआ अध्यात्म का, कौन सा? कि परद्रव्य का कर्ता तो किसी कीमत पर ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है। ये वज्र की दीवार खड़ी कर दो इसको, एक जैसे वो टीवी पे करते ना अमिताभ बच्चन का, इसे लॉक कर दो, मैंने इसे लॉक कर दो, अब लॉक कर दो माने अब इसमें बदला बदली का विचार विमर्श के लिए द्वारा इस केस को नहीं खोलेंगे। अब ये कहते हैं कि जो परद्रव्य का कर्ता ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है। अब परद्रव्य करने का जो राग है, जो राग पैदा हुआ है क्रोध मान माया लोभ, तो उनका कर्ता आत्मा है कि नहीं, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो हमने आत्मा के दो भेद किए, ज्ञानी और अज्ञानी, लेकिन ये दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा के दो भेद किए हैं, ज्ञान अवस्था और अज्ञान अवस्था में। वही आत्मा अज्ञान अवस्था में उन रागादिक का करता है, ऐसा शास्त्र में आता है, और ज्ञान अवस्था में करता नहीं है। इसको इस भाषा में भी आता है कि अज्ञानी करता है और ज्ञानी करता नहीं है। अब ये कहते हैं कि अज्ञानी करता है, आप ऐसा भेद क्यों डाल दे? जैसे पर के बारे में कहा कि दो ही करता नहीं है, तो उनने जवाब दिया कि अज्ञानी करता बनता है इसलिए करता है, और ज्ञानी करता क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी करता बनता नहीं है इसलिए करता नहीं है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये जचती नहीं है। तो ये कोई बात है कि तुम्हारे मन से तुमने बने के नहीं बने क्या, इससे निर्णय कैसे हो सकता है? और कैसे हम जाने कि ये बन रहा कि नहीं बन रहा? क्यों? तुम ऐसी बात हो गई कि तुम अपने को करता मानो तो करता हो, नहीं मानो तो करता नहीं मानो, नहीं ऐसा हो गया ना। तो ये तो हमारे मान्यता के आधार पर निर्णय हो गया। इसका मतलब है कि वस्तु में ऐसी चीज नहीं है, ये सब हमारी मान्यता में है। एक प्रश्न है और इसका उत्तर हमें खोजना है, वो है बहुत बढ़िया उत्तर है, मैंने खोजा है तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। असलियत में क्या चक्कर है कि अध्यात्म अनंतानुबंधी राग को ही राग मानता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, पर इस इतनी 5 चीजों को वो राग मानता है। जब वो राग कहता है तो उसका अर्थ होता है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, बस खत्म। ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा, नहीं ऐसी सीधी लिखी भी नहीं मिलेगी, समझ गया? अब अज्ञानी के चूंकि ये होते हैं इसलिए वो उस रूप परिणमित हुआ ना, इसलिए वो इनका करता है। कौन से नियम से? या परिणमति सकर्ता के नियम से। ठीक हो गया? अब ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी के लिए है ही नहीं, ये सवाल कहाँ होता है इनका कर्ता होने का। और अध्यात्म अप्रत्याख्याना वर्ण आदि राग को राग कहते ही नहीं। हम क्या समझते हैं कि जो अप्रत्याख्याना वर्ण आदि राग है ना, अब वो ज्ञानी उनका भी करता नहीं है, ये यहां नहीं कह रहे वो। तो वहां पे कहेंगे कर्ता न से ज्ञानी भी उसका करता है। किसका? राग का। राग का माने कौन सा राग? कि जो राग उसके है उसका।
क्या भाई ये है इसमें पैंच कि अज्ञानी करता है और ज्ञानी करता नहीं है। तो ज्ञानी है, ज्ञानी के राग ही नहीं है तो करता कहां से होगा? क्यों क्यों अनंतानंदी का राग नहीं है, वही अनंत संसार का कारण है। और जो अप्रत्यखाना वर्ण आदि कसायों के उत्पन्न होने वाला राग है जो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, उस राग को इस प्रकरण में राग ही नहीं माना है। और जिस प्रकरण में माना है उस प्रकरण में उस रूप वो पढ़ने में हुआ है, इसलिए करता है। अशुद्ध निश्चय नय से करता है तो वो अशुद्ध निश्चय नय से उस राग का करता है। क्या समझे ना? कौन सा? जो राग उसके है, जो राग उसके है ही नहीं उसका करता कैसे होगा? मतलब इसलिए वो दोना पट्टी सी लगती है। कैसी लगती थी? ये तो सोच आधार हो गया ना, और वो लगता है वो मानता है। इसलिए हमने कह दी कि हमने गलती की तो हम गलती हो गए, और तुमने नहीं मानी तो तुम गलती नहीं हुई। क्यों? वो हम भोजनालय में हमसे गिलास कांच का टूट गया, हमने मान लिया तो हम उसके तोड़ने की क्रिया करता है, और नहीं माना तो हम तोड़ने की क्रिया करता नहीं। ये कहां से लाए? फिर तो उल्टा हो गया कि अपराधी करता नहीं बनेगा, ऐसा लगता है उसमें। लेकिन उसके पीछे रहस्य है कि जिस राग की बात चल रही है वो राग ज्ञानी के है ही नहीं, इसलिए वो उसका सर्वथा करता है, वो राग का करता है। और जहां लिखा है प्रयोजन सार में करता नय में कि वो राग का करता है, समय सार में भी लिखा है, वहां पर वो अप्रत्यखाना वर्णादि राग है। और ये बात भी मैंने बहुत माथा पच्ची की तब मेरे ख्याल में आई, क्योंकि मैं पढ़ता था तो अटपटा लगता था, दोनों पट्टी जैसी लग रही है। क्या ऐसा नहीं लगता था कि तुमने बस तुम्हारे हाथ में है लिखना से तुमने लिख दिया? क्यों? ज्ञानी तुम्हारे पक्ष में, ज्ञानी के पक्ष में हो तो उसे सब छूट, और अज्ञानी को सब छूट। ज्ञानवंत के भोग भी तुम्हारे निर्जरा हेतु है, और अज्ञानी बेचारा कुछ भी नहीं करे है, फिर तो बास करे 8 दिन से एक दाना मुंह में नहीं दिया तो भी वो उसमें है। अब आपके ऐसा लगता है ना जबरदस्ती का, लेकिन कुछ जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि फैक्ट है कि ज्ञानी अपन कहते अपनी भूमिका के योग्य ही तो राज करता है ना, तो वो भूमिका के योग्य राग को यहाँ राग नहीं गिन रहे ना, इसलिए उसे सर्वथा करता कर, वो अनंतानंदी वाला राग है ही नहीं। और जो उपवास कर रहा है ना वो अपने को भोजन की क्रिया का कर्ता मानता है। 10 दिन का उपवास करने वाला, अभी मैंने भोजन नहीं किया, अब मैंने भोजन किया, तो वो चाहे करे और चाहे नहीं करे अज्ञानी तो है ही है। और जब ये शर्त लगाते हैं कि भाई अज्ञानी, ज्ञानी के भले ही वो भोग की अवस्था हो तो भी निर्जरा होती है और आश्रम बंद नहीं होते हैं, और अज्ञानी के भले ही वो ध्यान की अवस्था हो तो भी होते हैं, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि ये बराबर एकदम पक्षपात है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सबने अपनी अपनी हिसाब से सुविधा के अनुसार और शास्त्र बना लिए हैं, और क्या अब हमारे लिए कुछ नहीं होता है और तुम्हारे लिए होता है, लेकिन वो तो फैक्ट है ना उसमें। क्योंकि असली बंध का और अबंध का निर्णय तो परिणति से होता है। एक और मैं आपको बता दूं, अभी ये बात समझना है अजित भाई, कि हम उपयोग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ऐसा मानते हैं जब हमारा उपयोग आत्मा में रहेगा ना, आत्म ध्यान में, तब हमें कर्म का बंधन नहीं होगा, और उपयोग बाहर आते ही शुरू हो जाएगा। और उपयोग अंदर में रहेगा तभी निर्जरा होगी, और उपयोग बाहर में आते ही हमारी निर्जरा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें वो सब बहुत ज़्यादा महिमा आ गई, इसलिए सबको बस बैठो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करने का पागलपन सवार हो रहा है। शास्त्र में कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं ना, कि सम्यक दर्शन भी होवे तो 6 महीना में 2-5 समय को आधा पौन सेकंड को भी नहीं होता है। उसकी में तुम कोशिश कर रहे अभी से। और वो कहता मैं तो सब 6 घंटा बैठा रहता हूँ ध्यान में। क्या
अब ये तो हो गई। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपने करुणानि योग पढ़ा ना, तो करुणानि योग में जो बंध विच्छुत्ति है वो परिणति के हिसाब से है कि उपयोग के हिसाब से? मैं चौथे गुणस्थान में 41 विकृतियां नहीं बंधती हैं तो नहीं बनती हैं, चाहे वो चौथे के स्थान वाला खाना खा रहा हो, चाहे लड़ रहा हो, और चाहे ध्यान में बैठा हो। आपको लगता है लड़ने को, खाना खाने को और ध्यान को आप बराबरी पे खड़ा कर रहे हैं, इसलिए चाहे लड़ो चाहे खाओ, इसलिए कोई लड़ने की प्रेरणा दे रहे। अब हम क्या करें? तुम समझना नहीं चाहते हो और हम पे आरोप जड़ करके क्यों और स्वतंत्र होना चाहते हो, लेकिन वो बंध की विच्छुत्ति है, प्रकृतियां का बंध नहीं होगा। और जिन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति नहीं है उस शुद्धोपयोग होगा, उस काल में भी होगा। जैसे कुछ निरंतर बंधी प्रक्रियां हैं ना, आयु वगैरह, तो वो बनती रहेंगी कि नहीं तुम्हारा उपयोग के काल में भी? क्यों कि परिणति में जितना राग विद्यमान है वो अपना काम थोड़ी बंद कर देगा। तो सारा हिसाब किताब तो परिणति के हिसाब से होगा। हमने उपयोग को मान लिया तो उस ध्यान को मैं उपयोग समझते हो, मैंने 24 घंटा ऐसे समझते हम भ्रष्ट हो रहे हैं। सुबह से शाम तक जो अपनी प्रक्रिया में चल रहे हैं, भरत चक्रवर्ती युद्ध करते समय भी आपको भ्रष्ट दिख रहे थे वो हैं। और मारीच बैठा था क्योंकि भगवान उनके समूह शरण में, तो हमको वहाँ धर्मात्मा दिख रहा था। लेकिन मारीच तो हमने अब शास्त्र में पढ़ लिया कि ये भ्रष्ट होने वाला है, इसलिए अब अधर्मात्मा दिखने लग गया। लेकिन आपको शास्त्र में नहीं लिखा होता, उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं होता। और फिर मारीच को आप ऋषभदेव के साथ दीक्षा लेते देखते, फिर उन्हीं के साथ रहते देखते, तो आप बहुत धर्मात्मा मानते और भरत चक्रवर्ती को 1000 गालियां देते और मारीच के भगवान की जैसी पूजा करते। वो तो देवशास्त्र गुरु में शामिल हो जाता ना, है ना। लेकिन स्थिति तो बिल्कुल उल्टी है कि नहीं है? तो ये परिणति और उपयोग का अंतर समझ में। अब ये कहेंगे यदि उपयोग की ये बात है तो फिर हम उपयोग पर ध्यान ही क्यों दें, उसको महत्व क्यों दें कि भैया उपयोग में से परिणति में शुद्धि की वृद्धि होती है, बस इस कारण से। क्या जो आप पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स नहीं, सेल टैक्स नहीं, कौन सा टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स। वो आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से लगता है, इनकम के हिसाब से नहीं लगता। आपने इस साल 1 पैसा नहीं कमाया तो भी प्रॉपर्टी टैक्स पूरा लगेगा, और कितना ही इनकम कमाई हो, है ना, तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ नहीं जाएगा। जो प्रॉपर्टी आपके नाम है उस पर टैक्स लगेगा। तो फिर कहते हैं फिर इनकम टैक्स का क्यों? क्यों इनकम टैक्स जिसके लगता है, वो तो इनकम जिसको होती है उसकी इनकम से प्रॉपर्टी बढ़ती है वो तो प्रॉपर्टी में वृद्धि का कारण है। लेकिन जब वो बढ़ जाएगी तभी तो प्रॉपर्टी लगेगा। ये मकान का टैक्स लगता है ना, तो आप जमीन खरीद के मकान बनाएंगे अपनी पैसे से, तभी तो लगेगा ना टैक्स। लेकिन इनकम नहीं होगी तो बनाएंगे कैसे, बढ़ाएंगे कैसे? तो असलियत में बंध और अबंध का नियम तो परिणति के हिसाब से है, और उपयोग की महिमा इसलिए है क्योंकि परिणति में शुद्धि की वृद्धि होती है, और उपयोग नहीं जाए तो शुद्धि की हानि होती है। अब एक बात में तो करनी चाहिए कोशिश, तो बात आई क्या कोशिश करनी चाहिए? लिखा है ना चौथे गुणस्थान में 6 महीना में 1 दफा मुश्किल से होता है। ये तुम्हारी कोशिश करने से क्या होता है? जैसी जिसकी में पात्रता होगी उसी हिसाब से। देखो आप में 20 किलो वजन उठाने की पात्रता है, और यहां से उठाकर आप ऊपर ले जाते हो, 20 किलो ले जा सकते हो। हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना क्या कोशिश करना चाहिए? हाथ पैर तोड़ना चाहिए। 40 किलो उठा के ले जाओगे तो क्या होगा? थकान होगी, कोई ना कोई तकलीफ होगी, वो सामान गिर जाएगा तो सामान टूटेगा,
उसमें क्या कोशिश करें? कोशिश तो ऐसा ऐसा उठा के ले जाना नहीं है। कोशिश तो ये है कि व्यायाम करो, पौष्टिक भोजन करो, धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी ना। तो वो 20 से 40 नहीं होगी, 20 से 21 होगी, फिर 22 होगी, फिर 23 होगी, फिर वो होगी धीरे धीरे। आप समझ गए ना? ये है उसका नियम। ये जो दादा ये खड़ा हो गया ना एक बार कि वो जो जब ये जो शिविर लगाते हैं ना ध्यान के शिविर वाले, ये क्या करते हैं कि ये सब पूजा पाठ भी छोड़ देते, सब धार्मिक क्रियाएं छोड़ देते हैं। अशुभ तो छूटती नहीं है, क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ता है, नहाना पड़ता ही है, वो तो सब करते ही हैं। कहते तो ये हैं कि हम छोड़ देते हैं निश्चय वाले, एक वाले बिना ध्यान वाले, लेकिन उनने कहाँ छोड़ी? उनने तो वो अशुभ छोड़ी कि सब आप भी नहीं करते पूजा। अरे हम पूजा का बाप करते हैं ना, कुछ बातें पढ़ते रहते हैं ना, ये सोचते रहते हैं जो तुम्हें बता रहे हैं। तो हम क्यों करें? क्यों तुम ये नहीं बनता है तो वो करते हो, हम क्या करें? हमने कब कहा कि तुम करो? नियम बताया था ना निकाल के पंचाशती काय में है, फिर भी पता पंचाशती काय में चूड़ामल जी ने कोट किया है ना, क्या क्या बोलो रमेश? तुम्हारा सिर हिल रहा है इसलिए पूछ रहा हूं। देखा था इयम भक्ति, ये भक्ति अज्ञानियों को मुख्य रूप से होती है, ज्ञानियों को भी कभी कभी होती है, और वो भी अशुभ से बचने के लिए और अशुभ वो तीव्र राग ज्वर को मिटाने के लिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू है उसकी, उससे कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा इसके लिए नहीं होती है। माने पुण्य कमाने के लिए ज्ञानियों के लिए भक्ति नहीं होती है, पुण्य में तो उनकी है बुद्धि है। लिखा है, पढ़ो उसमें, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना, उसमें लिखा है इस प्रकरण में जो अभी लिखा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार, उसमें इस बात को खूब खोला है। लिखा तो उसमें है, हमारा ध्यान नहीं जाता। अभी सब पंडित मिलेंगे, रोजाना होना चाहिए देव पूजा, गुणवस्ती स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्मानि दिने दिने, दोनों रोना होना चाहिए। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। हो गए, अच्छी बात है, मना उपदेश की भाषा है वो, लेकिन वो अनुमानित बात नहीं है। अरे वो तो भक्ति है ही नहीं, वो तो तुम्हारा नाटक है। जो भक्ति है जो वास्तविक, उसके लिए भी कह रहे वो कि कभी कभी होती है। और बनारसी दास ने तो क्या लिखा है मंदिर में, अपना एक छंद लिखा है, वो पढ़ लेना, भक्ति किसे कहते हैं। बनारसी दास का एक छंद है कि मेरे हृदय में हे भगवान तुम्हारी भक्ति 24 घंटे बसती है। तो कहीं पंडित जी खाना नहीं खाते होंगे, 24 घंटा भक्ति करते रहते होंगे, सोते नहीं होंगे। तो उन्होंने लिखा कि कभी मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, कभी तुम्हारी बात पे विचार करता हूँ, कभी मैं तुम्हारी बात पढ़ता हूँ, क्या, और कभी पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ तो दोबारा पढ़ने की ताकत हो जाए इसके लिए थोड़ा सोता हूँ। क्या के लिए? परीक्षार्थी है ना, तो वो पढ़ता भी परीक्षा में पास होने के लिए और सोता भी परीक्षा में पास होने के लिए है, कि द्वारा पढ़ने की ताकत हो जाए ना, इसके लिए करता है ना। तो हे भगवान तुम्हारी भक्ति मेरे में ऐसे निरंतर बसती है। अभी अब अपन जी आप सुन रहे हो और हम पढ़ रहे हैं, ये भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की बात को कितनी श्रद्धा के साथ पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, ये भगवान की भक्ति है। इसके प्रति जो हमारी अपार श्रद्धा है, जब हम कोई शास्त्र के लाइन निकाल के बताते हैं तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, चुपचाप स्वीकार कर लेते हो। ये भगवान की वाणी के प्रति आस्था नहीं है। ये आस्था के लिए कोई वाणी की जरूरत है? हम मुंह से बोलेंगे तब, क्यों हम तब मुंह से बोलेंगे तब। देखो हिंदुस्तान में और विदेश में क्या फर्क है। विदेशी लोग दिन में 6 दफे बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हिंदुस्तानी लोग जिंदगी में 1 दफे नहीं बोलते हैं। क्यों?
लेकिन वहाँ ये 3-3 दफे बोलने वाले कि कोई लंबम नहीं होता है, छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगते हैं। 2 मिनट पहले भी आई लव यू जिनने कहा था 2 मिनट बाद छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद भी आई लव यू कहते रहते हैं। क्यों क्यों? और यहाँ हिंदुस्तान के आदमियों से तुम जिनसे वो वास्तविक लव करते हैं उनसे एक दफे कहलवा के देख लो आप। क्या हंसेंगे? पागल हो गया? नाटक में पाठ करना हो तो पाठ सिखाओगे तो कह देंगे किससे? जिससे बिल्कुल लव नहीं है उससे। क्यों? वो तो प्रतिद्वंदी है। ये हीरो हीरोइन होते हैं ना, इनका झगड़ा मालूम काय पे होता है कि ये जो फिल्म का विज्ञापन होगा उस विज्ञापन में ऊपर नाम हीरो का लिखा जाएगा कि हीरो को, हीरोइन का। हीरोइन यदि अपने को बड़ी मानती हो ना तो वो कहते नहीं पहले ऊपर नाम मेरा लिखो और बाद में हीरो का लिखो। हैं? कहाँ है उनमें? उनमें कहाँ है प्रेम? मेरा समझ गया आप? तो ऐसा है कि ये कहते स्नेह को भाषा की जरूरत नहीं है ना, ऐसे श्रद्धा को भाषा की जरूरत है। भगवान की भक्ति हमारे चित्त में 24 घंटा है। जो हमारे अटल आस्था के केवली के ज्ञान में जो जो झलका है वो ही होगा। ये हमारी भगवान की भक्ति नहीं है। तुम जिस कारण हम पर आरोप लगाते हो कि हम भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में हम वो क्रिया नहीं करते हैं जिसे तुम भक्ति मानते हो। विचार करने की ये जरूरत है कि वो क्रिया भक्ति है कि नहीं है, उस पर विचार करो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? विचार किस बात पे करना है कि तुम जैसे भक्ति मान के कह रहे हो उसकी वजह से अपने को भगत मान रहे हो भगवान का, और हमको भगत नहीं मान रहे हो। भगवान की वाणी को अंदर पचाने में और जन जन में फैलाने में हमने जीवन लगा दिया, हम तो उनके भगत नहीं हैं। और तुम भोगों की प्राप्ति की आशा से भोगों के भिखारी बन के उनके सामने नाचते हो, ईर्ष्या समझ पूर्वक नाचते होगे। मैं तो नाच माच को जीरो रूप में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है मेरा मन। क्यों? बोलो प्रवीण कि स्वधर्मेंद्र नाचा था। कहाँ नाचा था स्वधर्मेंद्र? भगवान की भक्ति में कहाँ नाचा था? कि वो जन्म कल्याणक में वो भगवान थे, वो तो बालक था। उसकी भक्ति की जा सकती है, वो भक्ति के काबिल है। भक्ति तो देवशास्त्र गुरु की होती है। समोषण में नाचा हो तो बताओ। लेकिन समोषण बनाया, व्यवस्था की उसने, हजारों लोगों को सुनकर बैठ के सुनने के लिए वो जुटाया, ये उसकी भक्ति है, नाचने की भक्ति नहीं है। बेचारे सोदरबिंद को बदनाम के जबरदस्ती करते, मुझे बड़े सबसे बड़ा भगत कह रहे हो और आप कह रहे बदनाम कह। लेकिन जिस कारण से तुम भगत कह रहे हो उस कारण से तो वो मिथ्या दृष्टि ठहरेगा, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के नीचे भक्ति करने लायक कोई होता ही नहीं। देवी सम्य दृष्टि हो, देवी सम्य दृष्टि है, छायक सम्य दृष्टि है, दोनों। क्यों? किसा वो जल्दी मोक्ष जाएंगे, हम थोड़ी देर में जाएंगे। एक भव क्या कहते हो सकता है हम सोदरबिंद पहले चला जाए और तीर्थंकर बाद में जाए, ऐसा हो सकता है? बोलो बताओ, समझाओ प्रवीण, कैसे होगा? स्वधर्म इंद्र की आयु खत्म हो रही है, भले दो सागर की हो, लेकिन अब दो सागर भी तो खत्म हो रही होगी ना। और यहाँ जन्म कल्याण हुआ है तो आखिर वही मनाएगा कि नहीं मनाएगा? और मना करके 8 घंटे बाद मर के किसी के माँ के गर्भ में आकर 8 वर्ष की उम्र होकर दीक्षा लेकर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चला जाएगा। और तीर्थंकर यहाँ उपदेश ही देते रहेंगे एक पूरे हफ्ता के। क्यों? समझ में आएगा नहीं? गणित समझ में आया ना? कर्णान्योग, प्रथमान्योग, चौर्णान्योग सबसे लगा लो। पहले क्या? पहले कैसे चलता? पहले कुछ भव का नाम पहले है
अरे एक भव होता है, एक समास में 18 बार वाला, और एक भव होता है 33 सागर का। काय का भव का निर्णय करना है? कैसा भव है? भवों से क्या हिसाब लगाना है? बुद्धि का हमें स्वरूप ही पता नहीं है, हमें ख्याल ही पता नहीं है, हमें सोचने की फुर्सत नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं शांति से वस्तु के स्वरूप में कैसे वस्तु की चीज होती है ना। देखो गाथा यद्यपि यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि आत्मा का पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और पौद्गलिक भाव में राग आदि भाव भी लिए है ना। तथापि आगामी गाथाओं में उसी बात को विस्तार से समझाते हैं, अनेक युक्तियों से पाठकों के गले उतारते हैं। गाथाओं की उत्थानिका में जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसका भाव इस प्रकार है। पुद्गल कर्मों के फल और स्व परिणामों को जानते हुए जीव के साथ पुद्गल का कर्ता कर्म भाव होता है कि नहीं। देखो अजित भाई, फिर देखो क्या, पुद्गल कर्म को जानते हुए, आत्मा को जानते हुए नहीं लिखा, पुद्गल कर्मों के फल को जानते हुए और अपने भी परिणामों को, पर्यायों को जानते हुए, परिणामों को, अपना द्रव्य नहीं लिखा, त्रिकाली ध्रुव नहीं लिखा, इनको जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है। अब पर को जानते हुए, वो कहते पर को जानेगा तो कर्ता कर्म भाव बन जाएगा, कहते नहीं बनेगा। अब कर्ता कर्म भाव नहीं बनो तो अज्ञान नहीं बना, तो पर को जानते हुए ज्ञान रह गया ना। पर को जानते हुए, पर के पुद्गल को जानते हुए, पुद्गल के फल को जानते हुए, कर्म के फल को, और अपने परिणाम माना मोहराग देश को, इनको जानते हुए मैं ये बताना चाहता हूं आपको, इसमें कहीं भी पर को नहीं जानने की ध्वनि दिखाई देती है क्या? मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे से लगता है आप तो पीछे पड़े रहते हो पर को नहीं जानने में। अरे पीछे तो सत्यानाश तो उनने हमारा किया है। सैकड़ों जीव उनकी बात सुन सुन करके अब बेचारे इस भव से चले गए, अब वो मिथ्या तो लेके चले गए होंगे, और अभी भी कोई उस चक्कर में बहुत से लोग पड़े हैं कि हम कहते उस वक्त हमने और इतनी दृढ़ता से इतना ज्यादा क्यों नहीं कहा। कहा तो है, बिना कहे तो रहे ही नहीं, समझ में आई ना। वो तो मैंने आपको बता दिया कई जगह प्रमाण करके, व्यक्तिगत भी कहा, सभा में भी कहा, सबके सामने भी कहा, है ना। लोगों ने ऐसा डर भी बताया कि इससे आपको क्या क्या हानि हो सकती है, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। फिर भी इस बात का खेद है कि और इतनी दृढ़ता से कहा जाना चाहिए था। क्यों? हम तो एक एक, जब हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया दादा, तो हमें जब आगम पढ़ते हैं तो हर जगह ये बात आती तो ध्यान जाता है हमारा, और आप पढ़ते हो और एक दफा भी ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? ध्यान नहीं जाता, उसकी गलती है कि जाता है उसकी गलती है। कि जो चीज़ हमारे सामने प्रश्नवाचक बन के खड़ी है और हम ये कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम गलत मान लें और हमारा मनुष्य भी ऐसे ही चला जाए, तो उसके बारे में जनागम में कोई बात आए तो उसे हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, आत्मा के कल्याण के लिए, और यदि सच्चे ईमानदार से हम आपका कल्याण चाहते हैं तो आपका ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहिए कि नहीं? क्या हमारे राग द्वेष का परिणाम है जो हम ये बात आपके सामने आकर्षित कर रहे हैं? सामने खतरा है। तो मैंने जगह जगह बोर्ड लगा दी ना, आगे स्कूल है, धीरे चलिए, स्पीड ब्रेकर लगाती कि नहीं लगाती है? हाँ? तो ऐसी बात देखो, पढ़ो, गाथा पढ़ लेते हैं, फिर अपन अर्थ कल करेंगे। न भी पर न बदीर्ण जदी
हाँ अर्थ गाथा पर हिंदी पद्य में में 4 गाथाएं, वो पुराना अपना समय सार है ना, उसमें सब अलग अलग गाथाएं हैं जी। हमने चारों को मिला करके लिखा है। क्यों कि समझाने और समझने की सुविधा, 4 को एक साथ ग्रुप में समझाने में सुविधा है। यदि हम अलग अलग करेंगे तो एक ही बात को हमें 4 दफे बोलना पड़ेगा, और यदि वो पहले से बाद वाले को नहीं मिलान कर पाया कोई आदमी तो वो उसको समझ भी नहीं पाएगा। अभी देखो इसमें मेन समस्या क्या है गाथाओं की। कुछ लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी जो है ना वो परद्रव्य का कर्ता क्यों नहीं है, क्योंकि ज्ञानी है ना, समझता है, इसलिए नहीं है। लेकिन अज्ञानी जो नहीं समझता है वे तो करेंगे ना पर को। तुम तो ज्ञानी इसलिए उपवास करते हो, हम तो ज्ञानी नहीं है तो हम तो खाएं पिए ना, क्या वो कहते अभी लिखा था ना, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, कोई भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। ये तो नक्की किया था ना पहले पॉइंट में। और दूसरे में क्या था कि राग का कर्ता अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। और तीसरा था कि ज्ञानी सिर्फ उस राग को भी जानने वाले ज्ञान का करता है, राग का करता भी नहीं है। 3 थे ना पॉइंट। अब पहले पॉइंट की बात चल रही है। जैसे अपन कहते हैं भाई वो तो ज्ञानी है, इसलिए वो तो नहीं करेंगे ऐसा। एक्सपायरी दवाइयाँ है ना, तो वो डॉक्टर तो नहीं खाएगा कि वो तो समझता है, लेकिन हम लोग तो खा सकते हैं ना, क्या? सुमित प्रकाश जी ने एक बहुत बढ़िया बात की थी, मेरी समझ में आई थी कि हम एक्सपायरी दवाई नहीं खा सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में आचार्यों ने हमारे खाने पीने की, आटे दाल की भी एक्सपायरी डेट बताई ना। कि सर्दियों में 3 दिन, गर्मियों में इतने दिन, इससे ज़्यादा पहले अनाज नहीं, वो नहीं खाना चाहिए, आटा है। फिर अंतर मुहूर्त में दूध जो है उसमें अनंत जीव हो जाते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। तो ये एक्सपायरी डेट ही तो है ना, इसी के आधार पर उस पर लिखी है। उसमें दवाई की में क्या कब रहेगी ख्याल में? अरे वही उनके यहाँ तो ये कहते हैं डॉक्टर लोग कि भैया ये एक्सपायरी डेट के बाद खाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो उसमें वो जो है ना क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह है, तो उसमें तो वही बात है कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हमें जितनी स्ट्रेंथ चाहिए तो हम तबीयत ठीक नहीं होगी। लेकिन विटामिन से अब उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो एक की जगह 2 गोली खाएंगे, थोड़ी कम ताकत देगी। मतलब वो कोई नुकसान करने की ऐसी बात तो नहीं है कि नुकसान कर देगी, उसके विरुद्ध परिणाम हो जाएगा। ऐसी तो लाख में 1 आध दवाई होगी। हर दवाइयों में क्या है आप समझिए ना, कि जो लाभ हमको मिलना चाहिए तो उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये है कहने का मतलब। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, क्योंकि वो जीव पैदा हो जाते हैं। तो हमें जो अहिंसा का पालन करना है वो अहिंसा से हमारे सिद्धांत का पालन नहीं होता है। इसलिए यहाँ एक्सपायरी डेट बहुत बहुत गंभीरता से पालन की जानी चाहिए, और वहाँ नहीं करो तो चले।
और वहाँ तो सिर्फ देह की को तकलीफ होगी थोड़ी के कम फायदा होगा, तो ये कहते कम फायदा होगा। ख्याल में है ना, प्रॉपर नहीं दवाई जाना चाहिए, कम मात्रा में भी जाएगी एंटीबायोटिक्स तो भी वो कीटाणु मारने का काम नहीं कर पाएगी। ख्याल में है ना, और फिर धीरे धीरे कीटाणु को सहने की आदत हो जाएगी तो उसे डबल डोज में भी वो कीटाणु नहीं मरेंगे, होता ना। लेकिन अपने यहाँ तो हिंसा है, तो हम उसे एक्सपायरी पे ध्यान नहीं देते। एक बहुत मजबूत तर्क है जो लोगों के हम गले उतार सकते हैं, उतार दिया जाना चाहिए। अब देखिए अपने यहाँ क्या समस्या खड़ी हो रही है कि ये सब नमकीन पैक बनाने लग गए हैं, उसमें हरा निशान बना रहता है और एक्सपायरी भी लिखी रहती है। भाई 15 दिन की लिख दी, महीना भर की लिख दी, लेकिन लोग महीनों ताज़ तक खाते रहेंगे। क्यों? अब आप अपने घर में सेव बनाते हो तो इतने दिन चलाते हो कि मैं 2 महीने चलाएं, मैंने वो डेट जो लिखी है वो बहुत ज़्यादा है। अपने घरों में तो हम इतने दिन लग के खाते ही नहीं, पुड़ी भी कोई 25 दिन पुरानी खाते हैं आप क्या? बासी खा लेते हैं, बासी खा लेते 2-4 दिन, 25 दिन पुरानी रखी पुड़ी खाते हैं क्या? अब वहाँ पुड़ियों पे उन्होंने मान लो 3 दिन की एक्सपायरी डेट लिख दी, 10 दिन की लिख दी, तो ज़्यादा ही लिखी है ना। लेकिन इस देश में समस्या क्या है कि खाने को अनाज तो है नहीं, संसाधन तो है नहीं। अब वो एक्सपायरी डेट में रोजीना हजारों मन रोटियां दाल ये सब बना के फेंकना पड़ेंगे, तो एक्सपायरी होते ही एक्सपायरी को नहीं खाए। क्यों? हम तो रोटी रोजाना आटा पीसते हैं और रोजाना अपनी रोटी बनाते हैं और खा लेते हैं। हमारे पुराने ज़माने में तो कोई समस्या नहीं थी। अब आज बिस्कुट बना करके महीना की 2 महीना की एक्सपायरी डालें तो खूब डाल दी, लेकिन 2 महीना में वे बिस्कुट बिके ही जाएंगे, दुकान पे से चले ही जाएंगे, इसकी गारंटी है क्या? बोलिए। ये जो होती है ना क्या डबल रोटी, तो डबल रोटी की मुझे नहीं मालूम एक्सपायरी डेट रहती कि नहीं रहती, और रहती तो कितने दिन की रहती होगी ना। तो वो जितनी एक्सपायरी वो डबल रोटियां बनती हैं रोजाना, वे सब की सब बिक जाती होंगी, हर दुकानदार के यहाँ पास बचती होगी ना। वो कंपनी ले करके मान लो कंपनी भी वापस ले लेगी, कोई समझ कितना दुकानदार फेंक दे चाहे कंपनी वापस ले ले। तो इस जमाने में जहाँ एक दाने को तरस रहे हैं, विदेश से मंगाना पड़ रही हैं दालें, उस जमाने में इतना खाना रोजाना फेंक दिया जाए, ख्याल में है ना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो खा लिया जाए। आप ये क्यों? मगर अपनी पुरानी पद्धति होती, रोजीना पीसो, रोजीना बनाओ, रोजीना खाओ, तो एक दाना भी फेंकने की समस्या नहीं आती खड़ी। घर में अनाज की तो एक्सपायरी नहीं होती, अनाज की भी होती, जानते हैं आप, 2-3 साल 4 साल पुराना अनाज पे खाने लायक नहीं रहता है, उसमें वो पौष्टिक तत्व तो नहीं रहते हैं, वो बीज के रूप में काम नहीं आता है। पिछले साल का ही बीज आता है काम, 4 साल पुराना रखा हो तो फिर वो नहीं उगता है। इसीलिए कि वो पुराना हो गया, वो काम का नहीं रहा, पौष्टिक नहीं रहा, यदि तुम उसे नहीं जलाएंगे तो तुम खाओगे। एक्सपायरी डेट की दवाई फेंक दो कि नहीं रखी रहने दो फ्रिज में, फेंक खाएंगे नहीं, रखी रहने दो, खाए को रखी रहने दो। जब रखी रहोगे तो क्या होगा? तो वो कहते हो पुराने अनाज को जला दो, उसका नाम आज, जो पैदा होने की शक्ति जिसमें नहीं रही उसको जला दो। अजैर अष्टभ्या, वो उससे भगवान खुश होंगे, भगवान की भक्ति हो जाएगी, नहीं है। यदि तुम होम करोगे तो तुम बीमारियों से बचोगे। क्यों? कि उस होम करने से वो जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें थी वो नष्ट हो जाएंगी, और उसके धुआं से बाकी की भी वायु शुद्ध हो जाएगी। ये पद्धति है उसकी, तो सीधे से हिसाब का। यानी ये एक बहुत बड़ा मजबूत तर्क है कि जो हमारी भारतीय पद्धति थी, रोजीना पीसा, रोजीना बनाई रोटी खाई, वो कितनी बढ़िया है।
और ये जो पद्धति है कि बना बना कर खा दो, एक दिल्ली में बने और सारे देश में खाई जाएं हैं, और यहाँ से वहाँ भेजें तो मुफ्त गई तो वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना। और फिर उनमें बनते ही तो एक्सपायरी डेट हो जाती है ना। गेहूँ रखा रहता तो वो एक्सपायर नहीं होता, साल भर में होता, 2 साल में होता, लेकिन डबल रोटी तो हो जाती है ना एक्सपायर है। यानी कितने कितने नई नई प्रॉब्लम खड़ी होंगी, हो सकती हैं, इसकी कल्पना अभी हमको वास्तव में नहीं।